आप कहाँ के हैं? मैं इंडिया का एक स्टेट है झारखंड। झारखंड का कैपिटल है रांची। वही रांची जहाँ से कोलकाता नज़दीक पड़ता है, जमशेदपुर भी पास है। जमशेदपुर जहाँ टाटा इंडस्ट्री का सेटअप लगा हुआ है। कुछ इस तरह से महेंद्र सिंह धोनी अपने घर का एड्रेस बोला करते थे, लेकिन आज मैं बस कहती हूँ मैं रांची से बिलोंग करती हूँ। और सामने वाला मुझसे कह उठता है बिल्कुल एक्साइटमेंट में कि रांची वही जगह जो धोनी का शहर है। तो यही है अपने माही का जलवा, जिसने ना सिर्फ क्रिकेट के मैदान में अपनी एक अलग छाप छोड़ी, बल्कि रांची और झारखंड के भी वो पहचान बन गए। महेंद्र सिंह धोनी के किस्से हम सब ने सुन रखे हैं, कोई भी किस्सा अनटोल्ड नहीं है और हम सभी उनके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन जो नहीं जानते, आज वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। महेंद्र सिंह धोनी के 7 डार्क सीक्रेट्स, जिसे हमने उनकी फिल्म में भी नहीं देखा है। ये क्वेश्चन सुनते ही आपकी जुबान से बिना ब्रेक के निकलेगा वर्ल्ड कप 2011, साथ ही वो सिक्सर जो आसमान को छू गया था। वाकई में महेंद्र सिंह धोनी के लिए वर्ल्ड कप 2011 एक सपने जैसा था। नो डाउट ये धोनी की सबसे बड़ी कामयाबी है, लेकिन धोनी की जिंदगी का सबसे खुशनुमा लम्हा वो विक्ट्री राइड थी, जब खुली बस में टीम इंडिया मुंबई की सड़कों पर लोगों के बीच से गुजर रही थी। 2007 में फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप जीतकर धोनी ने दुनिया में हंगामा मचा दिया। तो वहीं उनका जिस कदर स्वागत हुआ, वो पल माही कभी भूल नहीं पाते। आप सोचते होंगे कि शोहरत के इतने शिखर पर पहुंचकर MSD को कोई दुख सता सकता है क्या? क्योंकि हार जीत तो हर गेम का हिस्सा हो सकता है। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि महेंद्र सिंह धोनी आज तक अपने उस दुख को भुला नहीं पाए? लेकिन ये सच है। 2007 वर्ल्ड कप में जब टीम इंडिया बांग्लादेश से हारकर फर्स्ट राउंड में ही टूर्नामेंट से बाहर हो गई, तो पूरे देश में खिलाड़ियों पर फैंस का गुस्सा टूट पड़ा था। देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा था, कालीक थी, अर्थी निकली, धोनी के नए बन रहे घर की ईंट को गिरा दिया गया। इसी माहौल में जब टीम इंडिया लौटी, तो टीम के खिलाड़ियों को एयरपोर्ट से पुलिस वैन में निकाला गया और रास्ते में मीडिया चैनल्स की गाड़ियां उस जीप का पीछा करती चल रही थीं। उस वक्त धोनी को लगा कि जैसे उसने कोई क्रिमिनल या टेररिस्ट एक्ट कर दिया हो। ये क्वेश्चन मज़ेदार है और आंसर भी बिल्कुल धोनी स्टाइल। आप भी सोच रहे होंगे कि धोनी का सबसे बड़ा प्यार क्या है, उनके माँ बाप, उनकी बेटी साक्षी या फिर क्रिकेट? तो ये सारे आंसर बिल्कुल गलत हैं। सही जवाब है उनका और हमारा अपना इंडिया। माही ने एक बार साक्षी से कहा था कि इंडिया के आगे कुछ नहीं। सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने इंडिया का नाम रोशन किया है, बल्कि धोनी अव्वल दर्जे के देशभक्त हैं। आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल भी वो इसी वजह से बने। अब कौन भुला पाएगा वो तस्वीर, जब खेल के लिए पद्म भूषण सम्मान लेने के लिए खिलाड़ी आर्मी की वर्दी में पूरे स्वैग से जाएगा। कीपिंग ग्लव्स में बलिदान का चिन्ह सिर्फ धोनी ही लगा सकते थे। हेलमेट पर इंडियन फ्लैग नहीं होने के पीछे का रीज़न भी बताता है कि तिरंगे की शान से बढ़कर उनके लिए और कुछ भी नहीं। 2011 के वर्ल्ड कप के दौरान जब लास्ट कुछ ओवर्स में ऑडियंस की तरफ से वंदे मातरम की चैंटिंग हो रही थी, वो पल भी धोनी आज तक भुला नहीं पाए। धोनी सुपर कूल हैं, सुपर काम हैं, कंपोज्ड फॉर्मेट में प्ले करते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, हर चीज़ में वो बिल्कुल परफेक्शनिस्ट हैं। लेकिन क्या आप ये यकीन करेंगे कि महेंद्र सिंह धोनी के लाइफ में भी एक ऐसा मोमेंट आया जिसे वो रिग्रेट की तरह मानते हैं और आज तक उसे भुला नहीं पाए हैं? ये लम्हा है 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल का। टीम की हालत शुरू से ही खराब थी, पर धोनी टिके हुए थे और टिकी थी पूरे देश की उम्मीद। लेकिन डबल लेने के चक्कर में क्रीज से कुछ इंच दूर रहते हुए धोनी रन आउट हो गए। धोनी और इंडिया का सपना टूट गया, लेकिन ये धोनी के लिए सबसे बड़ा रिग्रेट का कारण भी बन गया। बाद में माही ने कहा था कि मुझे लगता है कि मैंने उस दिन डाइव क्यों नहीं लगाया, शायद डाइव लगा लेता तो बच सकता था। T20 वर्ल्ड कप, ICC वर्ल्ड कप, टेस्ट में बेस्ट और IPL के चैंपियन।
हर चमकती ट्रॉफी महेंद्र सिंह धोनी के नाम पर है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि इन सब से ज़्यादा भी महेंद्र सिंह धोनी की दीवानगी किस चीज़ से है? इसे धोनी का सबसे बड़ा शौक कहिए, चाहत या फिर दीवानगी, लेकिन ये बाइक्स माही को खूब भाती है। 43 बाइक्स के साथ जैसे उनके घर में बाइक्स की मिनी शोरूम लगी है, जहां यामाहा और राजदूत से लेकर हार्ले डेविडसन और हेलकैट तक हैं। इनसे माही को इतना लगाव है कि इनकी साफ सफाई से रिपेयरिंग तक वो खुद करते हैं। कार में भी उनके गेट पर हमर से फरारी तक खड़ी रहती है। एक प्लेयर कितना भी अच्छा क्यों ना हो, पर वो कंट्रोवर्सी से दूर नहीं रह पाता। महेंद्र सिंह धोनी भी कोई एक्सेप्शन नहीं रहे, लेकिन उनके लाइफ की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी थी आईपीएल मैच फिक्सिंग। मयप्पन और फिर आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स के सस्पेंशन ने टीम के कैप्टन को भी शक के घेरे में डाल दिया था। पहले से ही सीएसके की ओनर कंपनी इंडिया सीमेंट्स में वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट के कारण वो सवालों में थे। फिर ये मैच फिक्सिंग और ऊपर से हमेशा की तरह माही की चुप्पी। पुलिस की एक रिपोर्ट और मीडिया रिपोर्ट्स में तो माही को कटघरे में खड़ा कर दिया था, लेकिन धोनी ने मानहानि का केस किया। रिपोर्ट बनाने वाले एसपी सस्पेंड हुए और जल्द ही साफ हो गया कि ये फिनिशर फिक्सर नहीं है। खेल के मैदान में माही विश्व विजेता हैं, उनका कोई सानी नहीं है, लेकिन मैदान से बाहर भी उनकी ऐसी क्वालिटीज़ है, कुछ ऐसी खूबियां हैं जो उन्हें पूरे भीड़ से अलग दिखाती हैं। दुनिया जीतने वाले माही आज भी एक छोटे शहर के लड़के की तरह ही सिंपल हैं। दिखावा करना जैसे उन्हें आता ही नहीं है। वो तो खुद की कैप्टेंसी में जीती हुई ट्रॉफी भी किसी युवा प्लेयर को देकर विनिंग मोमेंट्स में सबसे पीछे खड़े हो जाते हैं। चैंपियन बनने के बाद ट्रॉफी नहीं बल्कि बेटी को चूमते हैं। दुनिया जीतने के बाद रांची आने को प्रायोरिटी बताते हैं। हर दूसरे पति की तरह साक्षी के आगे पीछे डोलते हैं, माँ बाप को पत्नी से आगे रखते हैं। जब बाकी प्लेयर अपनी ट्वीट और इंस्टाग्राम पोस्ट से भी पैसे कमाते हों, धोनी सोशल मीडिया से दूर रहते हैं, भगवान पर आस्था रखते हैं और अपने इमोशंस को कभी दूसरों के सामने जाहिर करने से बचते हैं। खिलाड़ी तो कई आए कई गए, क्रिकेट पहले भी था, क्रिकेट इसके बाद भी रहेगा, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी एक ऐसी अलग छाप छोड़ी है जिसके बिना क्रिकेट की बात मानो अधूरी रह जाएगी। वानखेड़े में वो 6, बिजली की रफ्तार से वो ब्लाइंड रनआउट्स, वो हेलीकॉप्टर शॉट और वो सबका चहेता धोनी। जितना भी बोल लूँ कम पड़ेगा। धोनी 39 के हो गए हैं और इसीलिए इन खास मोमेंट्स में मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे टू माही। हैप्पी बर्थडे माही। साथ ही अगर आप दर्शकों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिए। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।